वो नीली गैस एक तूफान की तरह पूरे जंगल को निगलती जा रही थी। टैक्टिकल टीम अपनी जान बचाकर भाग रही थी, पर उन्हें पता था कि ये बादल सिर्फ जंगल तक नहीं रुकने वाला। प्रोजेक्ट प्रलय अब एक ग्लोबल खतरा बन चुका था। उस गैस का असर भयानक था। जो भी चीज उसके संपर्क में आती, चाहे पेड़ पौधे हों या जानवर, पल भर में राख बन जाती। नेचर अपनी ही बनाई एक गलती के आगे बेबस थी। कमांड सेंटर में आफरा तफरी मची हुई थी। रेडार दिखा रहा था कि गैस का बादल तेजी से शहर की तरफ बढ़ रहा है और मिसाइल्स या बॉम्ब इस गैस को और फैला देते, इसलिए कन्वेंशनल हथियार बेकार थे। जब सारे रास्ते बंद हो गए और मौत सामने खड़ी थी, तब सरकार को अपनी आखिरी उम्मीद, अपना सबसे खुफिया प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ा। इंसान को बचाने के लिए अब एक सुपर ह्यूमन की जरूरत थी। और तभी तबाही को रोकने के लिए जागरण हुआ अद्भुत वीर का। एक ऐसा योद्धा जिसकी रगों में आम खून नहीं, बल्कि ऊर्जा और शक्ति दौड़ती है। अब ये लड़ाई एक जहरीली गैस और एक शक्तिशाली हीरो के बीच होने वाली थी। बिना एक पल गवाए अद्भुत वीर उस मौत के बदल में कूद गया। उसकी ऊर्जा का कवच युद्ध से उस जहर से बचा रहा था। उसे उस गैस को अंदर से खत्म करना था। पर बदल के अंदर का सच और भी डरावना था। वो जीव मारा नहीं था। गैस छोड़ने के बाद उसने एक नया और भी भयानक रूप ले लिया था। वो अब और बड़ा और ज्यादा खतरनाक म्यूटेंट बन चुका था। महायुद्ध शुरू हो गया। अद्भुत वीर और उस म्यूटेंट मॉन्स्टर के बीच भयानक टकराव हुआ। हर एक वार से बिजली और जहर का धमाका हो रहा था। वीर को ना सिर्फ इस मॉन्स्टर को मारना था, बल्कि इस गैस को भी खत्म करना था। अद्भुत वीर को समझ आ गया कि इस तबाही को एक ही झटके में रोकना होगा। उसने अपनी पूरी शक्ति एक जगह इकट्ठी की। उसके हाथों में एक छोटा सूरज बन गया था, जिसकी गर्मी से वो जहरीली गैस जलने लगी थी। एक भयानक रोशनी और धमाका। अद्भुत वीर की ऊर्जा ने न सिर्फ उस म्यूटेंट को राख कर दिया, बल्कि उस जहरीली गैस को भी हवा में ही जलाकर खत्म कर दिया। प्रलय टल चुका था। इंसानियत बच गई थी, क्योंकि उनके पास अब एक नया रक्षक था।